हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। तो मैं अभिषेक आप लोगों को रीड एक्सेस के कंप्लीट रिकॉर्डिंग कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हम लोगों ने यूज ऑफ ईजेएमआर पढ़ लिया, यूज ऑफ वॉज वर्ब पढ़ लिया है ना। चूंकि हम लोग वर्ब को शुरू किए हैं, मैंने बोला था कि वर्ब पे ही कमांड हो गया, यानी कि पूरे हम लोग के इंग्लिश पे कमांड हो जाएगा, है ना। तो वर्ब में यूज ऑफ ईजेएमआर हम लोगों ने पढ़ लिया है, वॉज वर्ब पढ़ लिया है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? यूज ऑफ हैज हैव। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव। अब ये हैज हैव क्या है? तो देखिए, ये भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही है। क्या है? ये भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे? आइए ये देख लेते हैं ना। तो देखिए, यूज ऑफ हैज हैव यानी हैज हैव का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज, कोई भी वस्तु हमारे पास हो, यानी कि वो उस पर अधिकार मेरा हो। जब मुझे अधिकार बताना हो तब हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम लोग ईजेएमआर पढ़ रहे थे या वॉज वर्ब पढ़ रहे थे, तो हम लोग स्थिति को बता रहे थे। जैसे मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, या फिर मैं खुश था, मैं दुखी था, मैं नाराज था, या फिर मैं नाराज हूँ। मैं स्थिति को बता रहा था। लेकिन अभी हम लोग क्या बताने वाले हैं? तो अभी हम लोग बताने वाले हैं कि कोई चीज मेरे पास है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कलम है, मेरे पास घड़ी है, या कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज जो मेरे पास है या फिर उसका अधिकार है मेरे पर, है ना। मैं, मेरा उस पर अधिकार है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्या बोला? यूज ऑफ हैज अब कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम लोग को अधिकार बताना हो, है ना, या फिर मालिकाना हक बताना हो, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को बताने के लिए भी हम लोग हैज अब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास 2 भाई है, 2 बहन है, ऐसे ये रिलेशनशिप को बताया, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोजेशन, यानी पोजेशन यानी अधिकार। अधिकार या ओनरशिप, ओनरशिप या रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। आइए हम लोग इसके यूज देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पहले एग्जाम्पल हिंदी में लेता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला? मेरे पास कलम है। क्या है मेरे पास? कलम है। मेरे पास घड़ी है। देखिए, ये मैं क्या बता रहा हूँ? अधिकार बता रहा हूँ, या फिर मैं इस पे मालिकाना हक जता रहा हूँ कि यह मेरा है ना। या फिर मैं रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ। जैसे मेरे पास मेरी 2 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं, राम के पास 2 बहन हैं, या फिर किसी का भी नाम लेकर हम लोग बोल सकते हैं, यानी अपना अधिकार बता रहे हैं। और रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हिंदी में एग्जांपल ले ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास 2 कार है। कार है, ठीक है। मेरे पास क्या है? 2 कार है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? मेरे पास 2 कार है, यानी 2 कार जो है, 2 कार पे मेरा अधिकार है। भले मेरे पास अभी यहाँ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन है ना। तो हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। या फिर अच्छा, मेरे पास 2 कार है, ऐसा मैंने लिखा। इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। मैं या फिर मैं सेंटेंस चेंज कर दे रहा हूँ पहले। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मेरे पास गाय है। क्या है? गाय है। तो मैंने क्या बताया? मेरे पास एक गाय है। तो गाय पे भी मैं, किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। मैं उस पे ओनरशिप हूँ, है ना, मैं उसका ओनर हूँ। जब चाहूँ रखूँ, जब चाहूँ बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, यानी मेरा अधिकार है उस पे, है ना। मेरे पास गाय है। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? मैं गाय रखता हूँ, रखता हूँ। अच्छा देखिए, दोनों बात का मतलब एक ही है ना। मैं गाय रखता हूँ, या फिर मेरे पास गाय है, या फिर मेरे को गाय है। एक और सेंटेंस में हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। मेरे मेरे को गाय है।
देखिए सेंटेंस के टाइप्स कितने मैंने लिखे, 3। मेरे पास गाय है, मैं गाय रखता हूँ, मेरे को गाय है। बात तीनों एक ही है ना, मैं तीनों में अधिकार ही बता रहा हूँ ना। तो इसमें हम लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अब कब करेंगे हैज और कब करेंगे हैव, ये हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग ये समझ लिए कि हैज और हैव का प्रयोग कब कब करते हैं, अधिकार बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए, रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 भाई है ना, मेरे पास नहीं लिखता हूँ, अब की बार मैं चेंज करता हूँ ना। मान लीजिए मैं किसी का नाम ले ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने रोहित का नाम लिया, रोहित, 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 रोहित के 2 मान लीजिए भाई हैं। तो ये रिलेशनशिप को बता रहा है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, है ना, बनाना ही हम लोग का मेन काम है। चूंकि स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं, स्पोकन में हम लोगों को बोलना है, ट्रांसलेशन से तो कोई मतलब है नहीं। हम लोग हिंदी का सहारा इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग इंग्लिश अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए, मेरे पास 2 कार है, मेरे पास गाय है, मैं गाय रखता हूँ, मेरे को गाय है। इन सभी सेंटेंसेज को कैसे बनाएंगे, तो अब हम लोग समझ लेते हैं हैज हैव का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं। चलिए मैं पहले इस तीनों को ना बना दे रहा हूँ, इस तीनों को बना दे रहा हूँ। मेरे पास गाय है, इसका होगा आई। ध्यान दीजिएगा, तीनों सेंटेंस के लिए एक ही बनेगा, है ना। आई हैव अ काउ इंग्लिश में एक ही प्रकार से बोला जाएगा, हिंदी में हम लोगों ने 3 प्रकार से बोल दिया। आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है ना। अब रोहित के 2 भाई हैं, रोहित हैज, रोहित हैज 2 ब्रदर्स। अब आप सोचोगे सर आप तो यूज बताए ही नहीं, क्या किस चीज़ का यूज नहीं बताएं, तो हैज हैव का और एग्जाम्पल आप बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग स्ट्रक्चर डिराइव करेंगे, हम लोग को रटना नहीं है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर हम लोगों को एक बन के आया क्या, मैंने आपको बताया होगा शुरू में इंग्लिश के जो जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। और सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा वर्ब। तो ये क्या है, वर्ब। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोगों का कोई ना कोई नाउन आ रहा है ना, कोई ना कोई नाउन आ रहा है। तो नाउन आ गया, और इसके नीचे वाले में भी स्ट्रक्चर में भी हम लोग देखिए, जैसे रोहित हैज 2 ब्रदर्स, तो रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वर्ब है, इसके बाद क्या है, हम लोगों का नाउन आ गया, है ना। अच्छा ये कहिएगा ये टू क्या है, देखिए ये एडजेक्टिव है, अभी हम लोग को इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल आप ऐसा समझिए, पहले हम लोग को क्या आया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आया, नाउन, है ना। तो हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल गया, क्या मिल गया हम लोग को, हम लोग को एक स्ट्रक्चर मिल गया, क्या मिल गया, सब्जेक्ट। यहाँ देखिए शुरू में हम लोग को क्या मिला, ये सब्जेक्ट, और इसके नीचे में भी हम लोग को मिला सब्जेक्ट। यहाँ या तो हैज और या तो हैव लगा रहे हैं, तो हैज हैव, और ये क्या हो गया हम लोगों का नाउन, यही हुआ ना। तो अब हम लोग को स्ट्रक्चर मिल चुका है, तो हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये आप लोग को समझ आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस नाउन। अच्छा देखिए एक स्ट्रक्चर में साथ साथ लिख दे रहा हूं, आगे मैं एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। क्या, यदि नाउन के पहले उस नाउन के बारे में कोई गुण बताया गया हो, यानी एडजेक्टिव हो, तो हम लोग नाउन से पहले लिख लेते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर को आप लोग स्टार लगाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं जब एग्जांपल लूंगा तो समझा दूंगा। सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव, यानी कि पहले एडजेक्टिव को हम लोग रखते हैं, उसके बाद हम लोग नाउन को ले लेते हैं, है ना। पीछे वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने हैज हैव वाला थोड़ा सा समझ लिया है, तो चलिए ये एडजेक्टिव वाला समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सीता के पास घर है, क्या है, घर है ना। तो देखिए सीता के पास क्या है, घर है। तो सीता के साथ हैज लगाए या हैव लगाए, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये एडजेक्टिव वाला मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए सीता के पास क्या है, घर है, तो सीता
स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट मैंने ले लिया, इसके बाद हैज हैव में से हम लोग यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज, और सीता के पास क्या है, घर है, सीता हैज अ हाउस, या होम लिखता हूं मैं। हाउस और होम में क्या फर्क है, देखिए जब जिस घर में हम लोग रह रहे होते हैं वो हमारा होम होता है ना, और हाउस वो होता है जिसमें हम लोग रहते हैं लेकिन पूरी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। चलिए, सीता के पास क्या घर है, तो देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर से हम लोगों ने बना लिया, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर। तो पहले वाले स्ट्रक्चर से हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, क्या सीता के पास घर है तो सीता हैज अ होम। लेकिन मैंने क्या बोला कि एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के बारे में कुछ बातचीत होने लगे, तो क्या है नाउन यहाँ पे, होम, घर। घर के बारे में मान लीजिए सीता के पास सुंदर घर है, क्या है, सुंदर घर है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, इसका तारीफ कर दिया, यानी घर के गुण के बारे में बता दिया, है ना। तो घर कैसा है, सुंदर है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम लोग को एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, नाउन से पहले रखना है, यानी कि देखिए ये होम के पहले रखना है हम लोगों को, मैंने इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ा था, ठीक है। तो सीधा है जा ब्यूटीफुल होम, ब्यूटीफुल होम, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक समझ गए कि जब कभी भी हम लोगों को किसी भी चीज पे अधिकार बताना हो, या फिर ओनरशिप दिखाना हो, या फिर कभी कभी रिलेशनशिप को बताना हो, तब भी हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं ये समझ में आ गया, किसके किसके साथ करते हैं ये अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हैज हैव का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया होगा, क्या बताया होगा, देखिए दो विलेन, एक हीरो और एक विलेन मैंने आप लोगों को बनाया होगा, क्या कहीं पे ही सी इट और सिंगुलर को मैंने एक साथ रखा था, है ना, सिंगुलर, ही सी इट और सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, दुनिया का कोई भी चीज का नाम जो एक हो, यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक। और इसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो इसके साथ हम लोग लगाने वाले हैं हैज, क्या लगाने वाले हैं, हैज, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यू, अच्छा मैं अब हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, ही का हिंदी क्या होगा, सी का हिंदी क्या होगा, इट का हिंदी क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, तो बार बार लिखना कोई महत्व नहीं देगा, है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा, यू विद ए और प्लूरल, यू विद ए और प्लूरल, प्लूरल के प्लूरल मतलब क्या, जो एक से ज्यादा हो, वन प्लस, है ना, जो एक से ज्यादा हो। इसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो इसके साथ हम लोग लगाने वाले हैं क्या, हैव, क्या लगाने वाले हैं, इसके साथ हम लोग लगाने वाले हैं हैव। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर एक तो आपने लिखा ही नहीं, क्या, तो आई, बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया था कहीं कहीं आई जो है सिंगुलर के फॉर्म में हो जाएगा, कहीं कहीं प्लुरल के फॉर्म में हो जाएगा, तो आप आई को सिंगुलर और प्लुरल नहीं रखिए दिमाग में, ठीक है। बस देख लीजिएगा कि किसके साथ प्रयोग हो रहा है। ही सीट सिंगुलर, ये एकदम तय है कि ये सिंगुलर में ही रहेगा, और ये यू विद और प्लुरल वाले में ही रहेगा। आई कभी कभी सिंगुलर वाले में भी चला जाता है और कभी कभी प्लुरल वाले में भी चला जाता है। जैसे वॉज वर्ड का प्रयोग कर रहे थे तब हम लोग, आपने ध्यान दिया होगा, इस वाले सेक्शन में आ गया था आई, ही सी इट वाले में, है ना। लेकिन जब यहाँ हैज हैव का बात हो रहा है तो यहाँ पे आई का प्रयोग, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर। देखिए हैज हैव के बाद हम लोग का क्या लगेगा, नाउन। पीछे हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ना, नाउन। और नाउन से यदि नाउन, उस नाउन के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी जा रही हो, यानी कि उसके गुण के बारे में बात किया जा रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले लगा देंगे। देखिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ लिख लिया ना, सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब हम लोग को एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैं लिख रहा हूँ, वह घड़ी, वह घड़ी रखती है, वह घड़ी रखती है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि यह लड़का है या लड़की है। तो वह घड़ी रखती है यानी कि हम लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये लड़की है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ही या सी।
तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि सी का प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा सी। अच्छा, सी तो हम लोगों ने लिख लिया। स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस नाउन, यही स्ट्रक्चर है ना। तो हम लोग हैज हैव में से क्या लगाएंगे? तो सी के साथ मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या लगेगा, हैज लगेगा, है ना। तो सी हैज, और क्या रखती है, घड़ी, सी हैज अ वॉच। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वे लोग वे लोग वे लोगों के वे लोगों के पास वे लोगों के पास क्या है? मान लीजिए मैं ले रहा हूं कलम है, कलम है। वे लोगों का इंग्लिश क्या होगा? मैंने आप लोगों को बता रखा है वे लोगों का इंग्लिश क्या होता है, दे दे के साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, दे के साथ क्या लगाना है हम लोग को, हैव लगाना है। दे हैव, और उन लोगों के पास क्या है, कलम है, दे हैव पेन। वे लोगों के पास कलम है ना, दे हैव पेन। या फिर वे लोगों के पास कलमें हैं, एक से ज्यादा मैं कर दे रहा हूं, तो दे हैव पेन्स। ठीक है, जब कोई नाउन हम लोगों का एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल कैसे बना देते हैं? एस या ई एस जोड़कर। ठीक है, 90% केस में हम लोग एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह घड़ी रखती है, तो घड़ियां रखती हैं, यदि बहुत ज्यादा घड़ियां रखती तो वॉचेज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आते हैं स्पोकन में इसका प्रयोग कैसे करें। अच्छा, स्पोकन में प्रयोग करने से पहले हम लोग इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, इस बार मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं नाम ले ले रहा हूँ, मैंने लिया सचिन के पास हाथी है। क्या है? हाथी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सचिन, चूंकि यह मेरा सब्जेक्ट हो गया, सचिन के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैज या हैव। तो बताइए सचिन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर यानी एक, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो सचिन कोई एक बंदा है, और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो हैज लगाते हैं। तो सचिन हैज, और क्या है, हाथी है। तो सचिन हैज एन एलिफेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग को निगेटिव बनाना होता तो मैं क्या बोलता, जैसे सचिन के पास हाथी नहीं है, ऐसा होता। यदि इसको निगेटिव बनाना होता, सचिन के पास हाथी नहीं है। तो नहीं के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, यदि हम लोगों को सेंटेंस निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। और कहाँ नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। देखिए इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा देते हैं। सचिन हैज नॉट एन एलिफेंट। एलिफेंट। ठीक है, यदि इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बना रहता, क्या सचिन के पास हाथी है, देखिए सचिन के पास हाथी है, ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब यदि इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सचिन के पास हाथी है, सचिन के पास हाथी है। क्या है, हाथी है। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन यदि यहाँ पे पहले क्या आ जाए, क्या सचिन के पास हाथी है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं,
जो हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों का कौन है? तो इसमें हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। तो चूंकि सचिन एक सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग हैज लगा रहे हैं, तो हैज को बाहर, यहाँ से जब हैज को बाहर कर देंगे तो बचा क्या? सचिन एंड एलिफेंट। तो सचिन एंड एलिफेंट। ऐसे ही पूरे सेंटेंसेज में ऐसे ही हम लोग बनाते हैं ना। यूज ऑफ इज एम आर भी पढ़ा होगा तो आपने ऐसा ही बनाया होगा। वॉज वर्ब हैज हैव पूरा टोटल मॉडल में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी वर्ब में हम लोग केवल बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, यही सेंटेंस यदि निगेटिव में होता, क्या सचिन के पास हाथी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, सचिन के पास हाथी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन के पास हाथी नहीं है। क्या है? नहीं है। सचिन के पास हाथी नहीं है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था। लेकिन यदि क्वेश्चन में इसको बना दे, जैसे यहाँ पे क्या लगा दे, क्या सचिन के पास हाथी नहीं है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, ये तो जो सेंटेंस हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव बनाए थे, तो पॉजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल बना लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैज है, ये वाला सेंटेंस देखिए, हैज है नेगेटिव वाला, तो हैज को हम लोग बाहर निकाल देंगे, बाकी सेंटेंसेज को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, सचिन नॉट एन एलिफेंट। हैज सचिन नॉट एन एलिफेंट। हो गया हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट। देखिए, ऐसे ही यदि प्लुरल होता, तो प्लुरल होता तो हम लोग हैव लगा करके बना देते। चलिए एग्जाम्पल ही मैं ले ले रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए इस बार ऐसा रहता, सचिन और अभिषेक के पास घर है, सुंदर घर है, सुंदर महल है, महल है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सचिन एक बंदा है, अभिषेक दूसरा बंदा है। सचिन और अभिषेक यानी कि प्लुरल हो गए, एक एक और एक मिलके कितने हो गए? दो, और दो कितने हो गए? प्लुरल। तो जब हम लोग का ये प्लुरल हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल के साथ हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं हैव। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं? हैव। सचिन एंड अभिषेक हैव। मैंने क्या बताया था, देखिए यदि ऐसे रहता सचिन और अभिषेक के पास महल है, तो हम लोग ऐसे बना लेते, सचिन एंड अभिषेक हैव पैलेस, ऐसे बना लेते। लेकिन क्या बोल रहा है कि सुंदर है, यानी कि अब महल का गुण के बारे में बात हो गया, यानी एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव कहाँ रखते हैं? नाउन से पहले। तो यहाँ पे हम लोग ब्यूटीफुल पहले रख लेंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल। यदि यही सेंटेंस यदि नेगेटिव में होता, जैसे मान लीजिए ऐसे रहता, सचिन और अभिषेक के पास सुंदर महल नहीं है, तो नहीं के लिए क्या करते हैं हम लोग? नॉट लगाते हैं। कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो हैव के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अब प्लुरल बना दे रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बना दे रहा हूँ। सचिन और अभिषेक के पास सुंदर महल नहीं है, लिख ही देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सचिन और अभिषेक के पास सुंदर महल नहीं है, नहीं है। नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। तो हो जाएगा सचिन एंड अभिषेक, सचिन एंड अभिषेक। और चूंकि ये दोनों प्लुरल हो गए हैं तो इनके साथ लगेगा हैव, और हैव के तुरंत बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट अ ब्यूटीफुल पैलेस, ठीक है। यहाँ भी मैं ए लगा दे रहा हूँ। अच्छा, कहीं कहीं मैं ए लगा रहा हूँ, कहीं कहीं एन लगा रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं लगा रहा हूँ। ये हम लोग यूज ऑफ एन में पढ़ लेंगे, है ना। सचिन एंड अभिषेक हैव नॉट अ ब्यूटीफुल पैलेस, यानी कि
सचिन और अभिषेक के पास सुंदर महल नहीं है, और यही क्वेश्चन बना दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग, केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। क्या सचिन और अभिषेक के पास महल है, महल है, तो क्या होगा, हैव, यहां से हैव हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके बाद सचिन एंड अभिषेक अ ब्यूटीफुल पैलेस, हैव सचिन एंड अभिषेक अ ब्यूटीफुल पैलेस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। और मैंने आपको क्या बता रखा है, जब हम लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, या तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा और मैं आपको आंसर करूंगा, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर करेंगे, यानी क्वेश्चनिंग आंसरिंग ही तो करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों को देखिए मिल गया, तो अब हम लोग यहाँ से सीख लेते हैं जवाब देना भी साथ साथ। क्या सचिन और अभिषेक के पास महल है, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ सचिन और अभिषेक के पास महल है। क्या सचिन और अभिषेक के पास महल नहीं है, तो नहीं, सचिन और अभिषेक के पास महल नहीं है। मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, पॉजिटिव क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव में देना है, नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में देना है। अभी हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है सेंस पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे साथ साथ आंसर देना भी सीख लेता हूँ। क्या सचिन और अभिषेक के पास महल है, अच्छा मैं अलग ही लिख दूंगा वरना आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या सचिन और अभिषेक के पास महल नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहां से केवल हैव को बाहर निकाल देंगे, बस हो गया। हैव सचिन एंड अभिषेक नॉट अ, अच्छा ब्यूटीफुल पैलेस है ना, ब्यूटीफुल पैलेस। हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब देखिए हम लोग सेंटेंस बनाना सीख गए, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनिगेटिव। अब हम लोग ये समझ लेते हैं स्पोकन में कैसे प्रयोग करें, तो वही सेंटेंस के 4 टाइप्स बनाने हैं। कैसे, क्वेश्चन एकदम सिंपल रखते हैं इस बार, है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा हो गया था। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, रामू के मान लीजिए किसी ने पूछा, क्या रामू, उप्स, रामू को हटा ही देता हूँ, बार बार ये दिक्कत कर रहा है ना। क्या रोहित के पास, क्या रोहित के पास साइकिल है, साइकिल है, तो क्या करेंगे हम लोग, यूज ऑफ हैज हैव करेंगे, चूंकि ये अधिकार बता रहा है। हैज हैव को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे। क्यों बाहर कर देंगे, चूंकि यह क्वेश्चन है। और रोहित क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो रोहित सिंगुलर को एक बंदा है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेने वाले हैं हैज। हैज रोहित अ बाईसाइकिल। अच्छा इस बार, अब मैं पीछे दो तीन क्लासेस मैंने लिया है, उसमें मैंने बता दिया है 4 टाइप्स बनाना है ना। तो अब मैं 4 टाइप्स लिखूंगा नहीं, बस आप ऐसा समझिए, क्या रोहित के पास साइकिल है, तो इसका जवाब क्या देना है आप लोगों को, पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव आंसर। तो ये क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव, चूंकि यह सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं है, यानी कि कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का जवाब कैसे देना है, यस लगाकर, यस, यस रोहित हैज अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। और यही सेंटेंस निगेटिव में होता,
क्या रोहित के पास साइकिल नहीं है? तो बताइए आप लोग, अब आप लोगों को बनाने आ गया है। हैज रोहित नॉट अ बाईसाइकिल? क्या रोहित के पास बाईसाइकिल नहीं है, यानी कि साइकिल नहीं है? तो आप इसका जवाब क्या दोगे? क्वेश्चन नेगेटिव है, जब क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो आंसर हम लोगों को क्या देना है? नेगेटिव, यानी कि नॉट लगाकर। नो रोहित हैज नॉट अ बाईसाइकिल। ठीक है, यही यदि प्लुरल वाला होता, प्लुरल वाले में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। ये क्या बना हम लोग का? एक सेट बना। क्या बना? एक सेट बना, है ना। वैसे ही अब हम लोग अगले पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इस बार मैं प्लुरल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारे पास कंप्यूटर है। तुम्हारे पास कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर। हिंदी कंप्यूटर लिखने में प्रॉब्लम, इससे अच्छा है इंग्लिश में लिखना। तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, सॉरी। तो देखिए, तुम्हारे पास क्या है? कंप्यूटर है। मैंने क्या बोला? कंप्यूटर पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है ना। यानी कि जिनका भी है सेंटेंस लिखा हुआ है तुम्हारे पास कंप्यूटर है ना। तो तुम्हारे का इंग्लिश क्या होगा? यू। देखिए, इस सेंटेंस को आप ऐसा समझिए। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे तुम्हारे का तो योर होता है, लेकिन योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यदि मेरे से कोई बंदा जो छोटा है तो मैं बोलूंगा तुमको एक कंप्यूटर है, ऐसा बोल सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, तुम एक कंप्यूटर रखते हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, बात एक ही हुई ना। तो इस समय हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, यू। और तुम्हारे के लिए योर का किया जाता है, ये हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। चीज़ों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख जाएंगे। तो चूंकि हम लोग को सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद हम लोग क्या लगाने वाले हैं? हैव। यू हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ कंप्यूटर। इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? यू हैव नॉट अ कंप्यूटर। इसी सेंटेंस को यदि हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर बाकी जो कहते हैं हैव यू अ कंप्यूटर। और यदि सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हैव यू नॉट अ कंप्यूटर। अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या सीख चुके हैं? क्वेश्चन बनाना सीख गए, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाना सीख गए। अब हम लोग इसका जवाब देना सीखते हैं। जैसे हैव यू अ कंप्यूटर? क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है? हैव यू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर। हैव यू अ कंप्यूटर? क्या आपके पास कंप्यूटर है? क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? इसका जवाब क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन है या नेगेटिव? तो चूंकि हम लोग जानते हैं जिसमें नॉट नहीं लगा रहता है वो पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। तो पॉजिटिव का जवाब कैसे देना होता है? यस लगाकर पॉजिटिव में, यस। अब मैं ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे यू है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी क्वेश्चन यू में हो तो हम लोग उसको चेंज करेंगे आई में, और आई में हो तो यू में। हैव यू कंप्यूटर? यस। यू है तो चेंज कर देंगे किस में? आई में। अब आई के साथ क्या लगाते हैं? हैज या हैव? तो हैव, तो यस आई हैव ए कंप्यूटर। सेंटेंस यदि नेगेटिव में होता, हैव यू नॉट ए कंप्यूटर, हैव यू नॉट ए कंप्यूटर, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी इसको नेगेटिव में ही जवाब देते। नहीं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा क्या आपके पास कंप्यूटर है, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तो आप जवाब क्या दोगे? यदि आपके पास होगा तो बोलोगे हाँ मेरे पास है, और नहीं होगा तो बोलोगे ना। लेकिन अभी हम लोग बच्चे हैं, बच्चा को कोई समझ नहीं होता है, वो शुरू में जैसे बोलिएगा वैसे ही बोलता है ना। एक छोटा बच्चा को देखिएगा, उसको बोलिएगा कुछ भी, जैसे बोलिएगा बोलो चच्चा, तो वो बोलता है चच्चा। उसको पता नहीं है किसको चच्चा बोलेंगे, उस चाचा का मतलब क्या होता है। वैसे ही अभी हम लोग एकदम बेसिक में हैं, तो हम लोग को अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद जब हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग अपने से दिमाग लगाकर प्रयोग करेंगे, है ना। और तब हम लोग यूज करेंगे आंसर अपना दिमाग लगाकर। यहाँ पे देखिए यू को हम लोग को क्या चेंज करना है? आई में। पहले नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव में नो लगाकर नो, यू को आई में, नो आई हैव
नॉट अ कंप्यूटर। देखिए, आज हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? यूज़ ऑफ हैज़ हैव। यूज़ ऑफ हैज़ हैव में हम लोगों ने क्या सीखा? कब प्रयोग करते हैं? जब किसी भी चीज़ के बारे में अधिकार बताना हो। क्या बताना हो? अधिकार बताना हो या फिर रिलेशनशिप के बारे में बताना हो, तो हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। और ये हम लोग समझ गए, अधिकार या मालिकाना बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं? हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि कब करते हैं, है ना? इसका प्रयोग अब कब करते हैं, ये तो सीख गए। कब करते हैं और किसके-किसके साथ हैज़ हैव का करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं? हैज़ हैव का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर, सिंगुलर यानी किसी एक बंदे के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई, यू, विद और प्लूरल के साथ हम लोग क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ये सीख गए कि हैज़ हैव का प्रयोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सेंटेंसेस को बनाया और क्वेश्चन का आंसर करना हम लोगों ने सीखा, है ना? जैसे तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। और ऐसे आप लोगों को अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कितने होमवर्क बनाने हैं? तो कम से कम 50 सेट बनाने हैं। कितने? 50 सेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को समझ आया हो। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।